हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद नितेश में। और आज हम बात करेंगे एक नए सिंगिंग लर्निंग वीडियो के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल लर्न विद नितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन प्रेस करके उसके बाद उसके साइड में बेल वाले आइकन को प्रेस करके मुझसे कनेक्ट हो जाइए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियोस को आप देख सकें, उनको सीख सकें और अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। आज का हमारा जो वीडियो बेस्ड है वो है सिंगिंग वीडियो पे। और आज का हमारा टॉपिक है वो है कैन एनीबॉडी लर्न टू सिंग। क्या हर कोई व्यक्ति पर्सन स्टूडेंट सिंगिंग को सीख सकता है? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसको आगे इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी सिंगिंग सीख सकता है। तो इसका जो उत्तर है, वो प्रश्न है वो है हाँ, कोई भी सीख सकता है। और पूरी डिटेलिंग के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरे वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो हम बात कर रहे थे कि क्या हर कोई व्यक्ति, हर कोई स्टूडेंट सिंगिंग को सीख सकता है। तो इसका उत्तर हाँ है, लेकिन सीखने के लिए आपको 5 स्टेप्स को, 5 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन 5 स्टेप्स को, 5 रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप सिंगिंग को सीख सकते हो। वो स्टेप्स क्या है उसी के बारे में और आप डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो है सिंगिंग सीखने के लिए, वो है आपके अंदर, अगर आप, क्योंकि जो सिंगिंग सीखना होता है वो कोई 1 महीने, 1 साल या 2 साल का, मतलब ये कोई कोर्स नहीं होता है। इसको आप जितना ज्यादा लॉन्ग टाइम दोगे उतना ज्यादा वो आप उसमें इम्प्रूव करोगे और आप सीखते जाओगे। मुझे भी अराउंड 2 से 2.5 साल होगा, अभी भी कंटिन्यू सीख रहा हूँ। क्योंकि सिंगिंग में आपको पेशेंस रखना, धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि समय बहुत लगने वाला है इसमें, क्योंकि समय के साथ ही आपके गले में वो टोन इंप्रूव होगी, वो क्वालिटी आएगी। तो अगर आप ये दिमाग में रख के सोच रहे हैं कि मैं 1 साल में सिंगर बन जाऊं या मैं 1 साल में अच्छा गाना गाने लगूं, तो फिर आप सिंगिंग को नहीं सीख सकते हो। और आपको किसी गुरु के साथ में अटैच होकर ही सिंगिंग को सीखना पड़ेगा। तो आपका गुरु तो है, लेकिन आप चाहते हो वो गुरु, आपके जो टीचर आपको 1 साल में सिंगिंग सिखा दे, तो वो इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये चीजें टाइम लेती हैं। गले का टोन, जो गले की जो आवाज होती है, इसको सिंगिंग वाले वे में आने में टाइम लगता है। और आप जितना ज्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट होगी। तो हमारा पहला जो है वो है पेशेंस। आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जितना भी लंबा समय लगे, आपको घबराना नहीं है कि जितना लंबा समय लगेगा मेरे पास उतना टाइम नहीं है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंगिंग सीख रहे हो तो ही आप सिंगिंग सीख सकते हो फ्यूचर में। सेकंड जो हमारा पॉइंट है सिंगिंग सीखने के लिए, वो है आपको दृढ़ निश्चय का होना बहुत जरूरी है। मतलब आपका जो संकल्प है कि हाँ मुझे सिंगिंग ही सीखना है। एक होता है मन का भटकाव होता है कि 6 महीने मैंने सिंगिंग सीखा, मैं तो कुछ कर नहीं पाया, मतलब या बहुत टाइम लग रहा है इस शो में, तो अपना मैंने उसको पहले बता था पेशेंस को खो दिया। और जो हमारा दृढ़ निश्चय स्ट्रांग नहीं था, हमारा जो संकल्प स्ट्रांग नहीं था, इसलिए हम किसी और ड्रीम पर हमारा जंप हो गया। अरे वो चीज अच्छी लग रही है, मैं वो चीज कर लेता हूँ। तो अगर आप इस तरीके से जंप करते रहेंगे, कुछ 6 महीने इसको ट्राई किया, कुछ 6 महीने इसको ट्राई किया, तो आप सिंगिंग नहीं सीख सकते हो। तो आपका, अगर आप सिंगिंग सीखने के लिए वाकई में इसको सीखना चाहते हो, तो आपको दृढ़ निश्चय करना, मतलब आपका जो संकल्प है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। दृढ़ संकल्प आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, ये आपका। और ये हमारा आज का सेकेंड रूल है और स्टेप है सिंगिंग को सीखने के लिए। जो हमारा तीसरा जो स्टेप है या रोल है सिंगिंग को सीखने के लिए, वो है जब भी आप अभ्यास के प्रति आपका लगाव होना बहुत जरूरी है। जब भी आप सिंगिंग की सुबह और शाम के टाइम, जब भी आप समय निकालते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो वहां पे आपको, जब भी सीख रहे हो तो वहां पे आपका टोटली बॉडी, टोटली माइंड से उस पर फोकस होना, मतलब उसी से लगाव होना बहुत जरूरी है। तो जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो आपको जब टोटली फोकस होगा तभी आप अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे ध प म ग रे सा, आ आ आ
जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस तो कर रहे हो, लेकिन आपका जो उसका लगाव, आपका अटैचमेंट उस समय उसी पे फोकस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जब कोई भी काम सिंगिंग का फोकस होकर कर रहे होते हो तभी वो चीज परफेक्ट होगी, तभी उस चीज में क्वालिटी आएगी। तो हमारा तीसरा था आपका लगाव होना उस टाइम उस पर बहुत जरूरी है जब भी आप सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हो। तो फोर्थ होता है मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी। जैसे कि आप जब कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी कीज के हिसाब से, सरगम की, अलंकार की, आकार की, तो उस टाइम आपने अगर अपने पास में मोबाइल फोन रखा हुआ है, अचानक से किसी का व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज आ गया, किसी ने कॉल कर दिया, तो आप उस टाइम आपका दिमाग मतलब आपने तुरंत फोन को पिक कर लिया, तो जो आपका समय था उस टाइम प्रैक्टिस करने का वो आपका डाइवर्ट हो गया, कॉलिंग पे आ गया, मैसेज टाइप करने में आ गया। तो इस तरीके से आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। अब आपको ये नहीं पता जो आप बात करने वाले हो आप कितने मिनट तक बात करोगे अपने फ्रेंड से या रिप्लाई करोगे, तो वो जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो एक तो आपका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि आप दूसरे किसी काम में बिजी हो गए। तो वहां अगर आप, तो आपको कहने का मतलब आपको अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर देना है या उसको साइलेंट मोड पे डाल देना है, और प्रैक्टिस के टाइम टोटली प्रैक्टिस ही करनी है। मतलब मन पे कंट्रोल करके आपको सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका मन डाइवर्ट ना हो सके इन मैसेजेस पे। अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे तो ही आप सिंगिंग को सीख सकते हो। सिंगिंग सीखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल हम इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर चीज चलाते हैं, तो हर जगह से मैसेज वगैरह आते हैं। तो अगर आप सिंगिंग सीखने के लिए वाकई सीरियस हो तो सिंगिंग के टाइम टोटली फोकस ऑन सिंगिंग, नॉट ऑन अदर थिंग्स। तो आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है और टोटली फोकस होकर सिंगिंग को सीखना है। अगर आपको फॉलो करोगे तो ही आप सिंगिंग को सीख सकते हो, वरना नहीं सीख सकते आप। जो हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है वो है जब भी आप सिंगिंग सीख रहे हो तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग किया होता है तो उस टाइम आपका गले का जो टोन होता है इतना बेटर नहीं होता है। तो आप कहीं बाहर भी जाते हो या फ्रेंड से मिलते हो, बोलते हो मैं सिंगिंग सीख रहा हूँ या मैंने भी स्टार्ट किया है, मुझे 6 महीने हो गए, तो उस टाइम भी क्योंकि सबका जो गले का टोन अलग अलग होता है, सबको अपनी कैपेसिटी के साथ अलग समय लगता है। मतलब तो कोई फ्रेंड बोलते ठीक है गा के बताओ, या तो अगर आप कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं उनको सुनाने की तो हो सकता है आपको उस टाइम वो क्वालिटी ना हो, तो वो लोग नेगेटिव बोलने लगते हैं कि अरे अभी तक तेरे में कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ, गले में कुछ चेंजिंग ही नहीं है, ये आई है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इन चीजों पे। मतलब तो आप अगर नेगेटिव सोचते हो तो लगता है कि हाँ मैं नेगेटिव, मेरे को कोई बोल रहा है, तो आपका उस टाइम कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे डाउन नहीं करना है, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करना है, आपको अपना टोटली फोकस सिंगिंग पे ही रखना है। हाँ मुझे सिंगिंग सीखना है। तो अगर आप नेगेटिव चीजों को इग्नोर करोगे, उससे लगाव नहीं रखोगे, तो आप सिंगिंग सीख सकते हो। अगर आपको किसी ने नेगेटिव बोल दिया और आप वहीं पे उसकी बातों में घुस गए या डीपली सोचने लगे कि हाँ मैं नहीं सीख सकता, तो फिर आप सिंगिंग को नहीं सीख सकते हो। इन सभी 5 स्टेप्स और रूल्स को जो हम क्या हर व्यक्ति या हर स्टूडेंट को सिंगिंग सीख सकता है, इन स्टेप्स को आप मेरी वीडियो की स्क्रीन पर देख कर नोट कर सकते हो और उनको फॉलो कर सकते हो। तो अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करते हो तो आप सिंगिंग को सीख सकते हो। अगर आप सिंगिंग सीख रहे हो तो, अगर आप इन 5 चीजों को नहीं फॉलो करते हो तो आप सिंगिंग नहीं सीख सकते। तो कैसा लगा मेरा आपको आज का ये नया वीडियो, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो भी सिंगिंग सीख रहे होते हैं, ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें अगर वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं और अपने लाइफ में ग्रोथ कर सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।